कभी सोचा है कि कुछ ऐप्स कैसे जादुई तरीके से आपकी सेटिंग्स को आपके सारे डिवाइसेस पर याद रखते हैं? आज हम डेवलपर्स के लिए इसी जादू के पीछे का राज खोलने वाले हैं, ऐप सेटिंग्स को सिंक करना। चलिए देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो हर यूजर को परेशान करती है। अपने फोन पर ऐप को एकदम परफेक्ट सेट किया, लेकिन जैसे ही टैबलेट उठाया ऐसा लगा जैसे ऐप आपको पहचानता ही नहीं, और ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है ना। इससे पूरा एक्सपीरियंस ही टूट जाता है। आज के ज़माने में हम सब यही उम्मीद करते हैं कि हमारी सेटिंग्स हमारे साथ हर डिवाइस पर चलें। ये अब कोई लग्जरी नहीं बल्कि एक बेसिक ज़रूरत बन गई है। पर अच्छी बात यह है कि एप्पल ने इस प्रॉब्लम का एक बहुत ही शानदार और आसान सा हल दिया है। तो इसे ऐसे समझिए जैसे क्लाउड में एक छोटा सा शेयर्ड नोटपैड हो। आपके सारे डिवाइसेस इस नोटपैड पर लिख भी सकते हैं और इससे पढ़ भी सकते हैं। है ना ये सिंपल, लेकिन अविश्वसनीय रूप से पावरफुल। तो ये कहाँ सबसे ज़्यादा काम आता है? छोटी छोटी चीज़ों के लिए, जैसे ऐप की सेटिंग्स या यूज़र की पसंद। और सबसे अच्छी बात, अगर आपको यूज़र डिफ़ॉल्ट्स के बारे में पता है तो इसे इस्तेमाल करना बच्चों का खेल लगेगा। तो चलिए अब असल मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं कि इस सॉल्यूशन को प्रैक्टिकली कैसे इस्तेमाल किया जाए। अब ज़रा इस कोड को देखिए, कितना सीधा साधा है। पहली लाइन में हम iCloud स्टोर को पकड़ते हैं। दूसरी लाइन में हम कहते हैं कि थीम नाम की वैल्यू डार्क है। और आखिर में सिंक्रोनाइज, ये पक्का करता है कि ये बदलाव क्लाउड पर चला जाए। बस इतना ही। पर यहाँ एक बहुत ज़रूरी सवाल उठता है। डेटा को क्लाउड पर भेजना तो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। हमें यह भी तो पक्का करना होगा कि डेटा वापस भी आए। असली सिंकिंग का मतलब है टू वे कम्युनिकेशन। सही सिंक का मतलब है कि डेटा दोनों तरफ से आए और जाए। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, हमें लोकल बदलावों को क्लाउड पर भेजना भी है और साथ ही क्लाउड से आने वाले बदलावों को सुनना भी है। तो पहला कदम ये है, जब भी कोई यूज़र ऐप के अंदर कुछ बदलता है, उस बदलाव को फौरन iCloud में सेव कर दो। इससे ये पक्का हो जाता है कि उनकी सबसे नई पसंद ही मास्टर रिकॉर्ड बन जाए। अब आते हैं सिक्के के दूसरे पहलू पर। इसके लिए हम एक तरह का ऑब्जर्वर सेट करते हैं। ये ऐप को कहता है, सुनो, जब भी iCloud से कोई नया डेटा आए तो मुझे फौरन बताना। जैसे ही कोई बदलाव होता है, ये ऑब्जर्वर ऐप को खबर देता है और ऐप तुरंत लोकल सेटिंग्स को अपडेट कर देता है। लेकिन देखिए, हर टूल की अपनी कुछ लिमिटेशंस होती हैं और इसे ठीक से इस्तेमाल करने के लिए इन सीमाओं को समझना बहुत ज़रूरी है। और ये लिमिट बहुत ज़रूरी है, सिर्फ 1 मेगाबाइट। जी हाँ, पूरे डेटा के लिए सिर्फ 1 MB। इससे साफ हो जाता है कि ये सिर्फ छोटी मोटी चीज़ों के लिए है, जैसे सेटिंग्स। अपना पूरा डेटाबेस यहाँ सिंक करने की कोशिश बिल्कुल मत करना। तो कुछ बातें हमेशा ध्यान में रखनी है। इसे सेटिंग्स के लिए यूज़ करें, बड़ी फाइलों के लिए नहीं। और एक बहुत ज़रूरी बात, अपने Xcode प्रोजेक्ट में iCloud कैपेबिलिटी को ऑन करना मत भूलना। ये एक ऐसी गलती है जो बहुत से डेवलपर्स कर बैठते हैं। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है? सबसे ज़रूरी बात क्या है जिसे याद रखना है? बस यही इस टूल का असली मकसद है। ये एक काम करता है और उसे बहुत अच्छे से करता है। छोटी सेटिंग्स को आसानी से और अपने आप सिंक करना। जब इसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाता है तो ये यूजर्स के लिए एक शानदार एक्सपीरियंस बना सकता है। तो अब सवाल ये है कि वो कौन सी पहली सेटिंग होगी जिसे सिंक किया जाएगा? क्या वो ऐप की थीम होगी या फिर नोटिफिकेशन प्रेफरेंसेस? देखिए, संभावनाएं बहुत हैं और कभी-कभी छोटे-छोटे बदलाव ही यूजर के एक्सपीरियंस में बहुत बड़ा फर्क लाते हैं।